ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो डायरेक्शन चैनल में फिर से आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे सूर्य देव के मकर राशि गोचर के बारे में। सूर्य देव के मकर राशि गोचर को वैसे भी महत्वपूर्ण माना जाता है। इस समय से ही उत्तरायण की शुरुआत होती है। यह स्थिति उच्चता की ओर जाने के लिए निर्देशित करती है। सूर्य देव अच्छा स्वास्थ्य, नियमितता, आत्मविश्वास और दृढ़ता प्रदान करते हैं। इसी के साथ साथ धन प्राप्ति के लिए भी आशीर्वाद देते हैं। आपकी कार्यक्षमता बढ़ती है और आप इसी कार्यक्षमता की वजह से प्रगति कर पाते हैं। सरकार, सरकारी कामकाज, सरकारी कर्मचारी वगैरह के लिए ये भ्रमण काफी महत्वपूर्ण होता है। इस परिवर्तन के दरमियान सरकारी बाबतों में खास करके अच्छे परिवर्तन देखने को मिलते हैं। ऊर्जा और शक्ति प्रदान करने वाले सूर्य देव प्रगति के लिए रास्ता तैयार करते हैं। वे आपके आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को बढ़ावा देते हैं। ऐसे सूर्य देव का मकर राशि में होने वाला यह गोचर आपकी राशि के लिए क्या फल लेकर आया है, ये जानते हैं। तुला राशि। तुला राशि के जातकों के लिए सूर्य देव का मकर राशि में होने वाला यह गोचर आपकी कुंडली के चौथे भाव से होगा। यह गोचर के दरमियान आपको अपनी पैतृक संपत्ति के मामलों में सरकारी अवरोध दूर करने का मौका मिलेगा। अगर आपकी ये संपत्ति के मामलों में सरकारी डॉक्यूमेंटेशन बाकी है तो इस समय आप उसको पूरा कर लीजिए। खास करके ये सारी चीजें पुरानी संपत्ति के मामलों में होगी। इस समय दरमियान आप अगर चाहे तो सरकारी सहायता से कोई नई संपत्ति खरीदने के लिए बुकिंग कर सकते हैं, और इसके लिए आपको लंबे समय तक राह देखनी पड़ेगी। ये बाबत आपके मकान के मामलों से जुड़ी हुई होगी। थोड़े से संघर्ष और सरकारी उलझनों के बावजूद भी आप इसमें लाभ और सफलता प्राप्त कर ही लेंगे। अगर आप पॉलिटिक्स के साथ जुड़े हुए हैं तो इस समय दरमियान आपको सावध रहना होगा। आपका अति आत्मविश्वास आपको लोगों से दूर कर देगा। आप अपने अच्छे वर्तन तथा सद्व्यवहार से लोगों के दिल में स्थान बना सकते हैं, और यही आपकी सफलता की चाबी भी होगी। चाहे आप कोई भी फील्ड में काम कर रहे हो, इस गोचर के दरमियान आपको सरकार के साथ काम करने का मौका जरूर मिलेगा। किसी भी तरह आप सरकारी कामकाज से जुड़े रहोगे। ये कामकाजों में आपको सफलता भी मिलेगी। इस गोचर के दरमियान आपको हमेशा ही अपने मन को शांत रखना होगा, क्योंकि आप अगर कोई भी कार्य करने जाएंगे तो उसमें आपको संशय प्राप्त होगा, और इसी संशय के कारण हमेशा मन में डर बना रहेगा कि कार्य सफल होगा या निष्फल। भले ही सफलता प्राप्त होने वाली हो, आप उसमें बार बार कंफ्यूज होते रहेंगे। इसी वजह से ऐसे मामलों में आपकी मानसिक मक्कमता बहुत ही जरूरी बनी रहेगी। आपके मानसिक मक्कमता भरे निर्णय आपकी कार्य सफलता को नजदीक ले आएंगे। इस समय दरमियान आने वाली हर मुश्किल में आपके पिता या पिता तुल्य व्यक्ति का साथ मिलेगा। आपको हर रोज हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। मजदूर वर्ग को भोजन कराना आपके लिए लाभदायी रहेगा। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के मित्रों के लिए सूर्य देव का मकर राशि गोचर आपकी कुंडली के तीसरे भाव से होगा। तीसरे भाव से होने वाला यह गोचर आपको काफी आत्मविश्वास दिलाने वाला है। आप अपने आत्मविश्वास के जरिए काफी साहस कर पाएंगे। आपका साहस आपको सफलता भी प्राप्त कराएगा। ये साहस आप अपने कर्म क्षेत्र में करेंगे। आपका कर्म क्षेत्र अगर सरकार के साथ जुड़ा हुआ है तो इस समय दरमियान आपके इन साहस में अच्छी खासी सफलता प्राप्त होगी। जो लोग प्राइवेट फील्ड के साथ जुड़े हुए हैं उनको भी इस समय दरमियान भले ही धीरे धीरे मगर सफलता का मार्ग मिलने वाला है। राजकारण से जुड़े हुए लोग इस समय दरमियान कोई नया साहस कर सकते हैं। ये साहस आपके लिए कामयाबी लेकर आएगा। इस गोचर के दरमियान आपको अपने भाई बहनों से अच्छी मदद मिलेगी, परंतु इसी के साथ साथ आपके क्रोधित स्वभाव के कारण उनसे मतभेद भी उत्पन्न होंगे। आपको इस समय दरमियान अपने भाग्य का संपूर्ण साथ मिलेगा। भाग्य बल के ही कारण आप अपनी स्थावर मिल्कत में वृद्धि कर पाएंगे। इस गोचर के दरमियान आप कोई पुराना मकान या फिर सेकंड हैंड गाड़ी खरीदेंगे। भले ही कोई लंबी यात्रा का योग नहीं है,
पर आप छोटी छोटी यात्राएं कई बार कर पाएंगे। ये यात्राएं भी आपके कर्म क्षेत्र के साथ जुड़ी हुई होगी। इस गोचर के दरमियान आपको अपनी माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा। उनके स्वास्थ्य में आने वाली कुछ परेशानियां गंभीर समस्या का रूप ले सकती है। आपके साहस को सफलता प्राप्त होगी और ये सफलता के जरिए आपका मान सम्मान और आदर भी बढ़ेगा। परंतु आपको ख्याल रखना है कि यह सफलता आपके सिर पे न चढ़ जाए। आपका अपना क्रोधी स्वभाव इसमें कारण रूप बनेगा। यहाँ पर शांत रहकर और सोच समझ के साथ आगे बढ़ने से आपको लाभ और फायदा हो सकता है। हर रोज आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना आपके लिए शुभ होगा। पक्षियों को भीगे हुए जौ खिलाना भी शुभ होगा। धनु राशि। मकर राशि में होने वाला सूर्य देव का यह गोचर आपकी कुंडली के दूसरे भाव से होगा। दूसरे भाव से होने वाले यह गोचर के दरमियान आपको धन के बारे में कुछ परेशानियां हो सकती है। आपकी आर्थिक स्थिति में चढ़ाव उतार देखने को मिलेगा। आपको आकस्मिक धन लाभ की प्राप्ति जरूर होगी, पर यह धन आकस्मिक तरीके से चला भी जाएगा। इसका व्यय हो सकता है। इसीलिए आपको हर एक धन लाभ प्राप्ति के बाद सेविंग्स की तरफ जाना चाहिए। आपके धन को आप सुरक्षित करना चाहते हैं तो कोई लंबी स्कीम में इन्वेस्ट कर दीजिए। इस गोचर के दरमियान आपको अपनी वाणी पर काफी संयम लगाना होगा। आपकी उग्र और क्रोध भरी वाणी के कारण आपके परिवार के सदस्य भी नाराज होंगे। उनके साथ आपका उग्र वाद विवाद भी हो सकता है। आपको अपने कार्यस्थल पर सावचेत रहना होगा। अगर आप कोई नया साहस करने जा रहे हैं तो इसमें अकस्मात होने की संभावना है। इसीलिए सतर्क और सावधान रहना आपके लिए जरूरी बन जाता है। किसी भी समय और कोई भी मुश्किल में आपका भाग्य आपका बचाव करता रहेगा। आपको अपने भाग्य बल से ही छोटी बड़ी मुसाफरियों के अवसर प्राप्त हो सकते हैं, पर विदेश यात्रा के प्रयत्नों में ये समय शुभ नहीं है। इस समय आपको सरकार की तरफ से अनुकूलता नहीं प्राप्त होगी। खास करके विदेश यात्रा के प्रयत्नों में सरकारी कामकाज में आप उलझ कर रह जाओगे। इसीलिए धीरज पूर्वक आपको ये समय पसार करना चाहिए। इस गोचर के दरमियान आप कोई भी सरकारी कानून न तोड़े, यह बहुत जरूरी बन जाता है। अन्यथा आपको कानूनी मामले में भी फंसना पड़ सकता है। हर रोज श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना आपके लिए लाभदायी होगा। गाय को चने की दाल खिलाना आपके लिए शुभ होगा। मकर राशि। आपकी ही राशि में होने वाला सूर्य देव का यह गोचर आपकी कुंडली के पहले भाव से होगा। पहले भाव से होने वाले यह गोचर के दरमियान आपकी हेल्थ और आपकी शारीरिक परिस्थिति पर सूर्य देव अपना असर छोड़ेंगे। आप अधिक आत्मविश्वासु बनेंगे और अपने आत्मसम्मान के प्रति अति जागरूक होंगे। ख्याल रहे कि अधिक आत्मविश्वास के साथ अहंकार भी उत्पन्न होता है। आपका अहंकारी और क्रोधी स्वभाव आपको मानसिक रूप से डिस्टर्ब करेगा। इससे उत्पन्न होने वाली मानसिक स्ट्रेस आपकी हेल्थ पर भी असर करेगी। आप फिजिकली प्रॉब्लम महसूस करेंगे। ऐसी परिस्थितियों में आपको हमेशा ही अपने मन को शांत रखना चाहिए। हर मामले को संयम के साथ निपटाना आपके लिए शुभ होगा। इस समय दरमियान आप अच्छे निर्णय ले सकते हैं जो कि आगे चलकर आपके लिए लाभदायी सिद्ध होंगे। अगर आपके बिजनेस की बात करें तो आपका बिजनेस तीव्र गति से प्रगति की ओर जाएगा। आगे बढ़ते हुए बिजनेस के साथ साथ आपको आर्थिक लाभ की प्राप्ति भी होगी। यह आर्थिक लाभ भी आपको बहुत ही जल्द मिलेगा। बिजनेस में मिलने वाला धन और प्रगति आपको अति व्यस्त बना के रख देगी। इसी वजह से आप अपने लग्न जीवन पे ध्यान नहीं दे पाएंगे। इस गोचर के दरमियान आपको थोड़ा सा समय निकालकर अपने जीवन साथी की बातों को समझना होगा, अन्यथा ये बाबत आपके जीवन पे, खास करके आपके लग्न जीवन पे बुरी असर कर सकती है। अगर आप अपने जीवन साथी के लिए समय नहीं निकाल पाते हैं तो ये बाबत आपके लग्न जीवन के लिए बहुत ही गंभीर परिणाम लेके आ सकती है। आपको अपने बिजनेस के कार्यों में अपने जीवन साथी तथा परिवार के सभ्यों की मदद मिल सकती है। आपके जीवन साथी और आपके परिवार के सदस्य आपकी प्रगति से काफी खुश होंगे। बिजनेस में प्रगति के लिए यहाँ पर किसी से पार्टनरशिप करना आपके लिए लाभदायी सिद्ध होगा। इस समय दरमियान आपको अचानक ही छोटा मोटा धन लाभ मिल सकता है जिसकी आपको उम्मीद भी न थी।
हर समय अकस्मात से सावध रहें और सलामती नियमों का जरूर पालन करें। नियमित गायत्री मंत्र का जाप करना आपके लिए शुभ फलदायी होगा। जरूरतमंदों को आर्थिक सहायता अवश्य करें। कुंभ राशि। कुंभ राशि के मित्रों के लिए सूर्य देव का मकर राशि गोचर आपकी कुंडली के 12वें भाव से होगा। 12वें भाव से होने वाले यह गोचर के दरमियान आपको कानूनी मामलों से सावध रहना होगा। किसी भी वजह से अगर आपको कोर्ट कचहरी जाना पड़ गया तो ये आपके लिए बहुत ही नुकसानकारक सिद्ध होगा। अपने आप पे तथा अपने क्रोध पे नियंत्रण रखना आपके लिए आवश्यक हो जाता है। अपनी नौकरी या फिर कार्य क्षेत्र पर आपको शांत रहकर काम करना होगा। आपके कॉम्पिटिटर और शत्रुओं से आपको संभालना होगा। किसी भी बात पर आपको उनसे नहीं उलझना चाहिए। उनके साथ होने वाले छोटे मतभेद भी आपको कानून तक खींचकर ले जाएंगे। आपको इस समय दरमियान गर्म खान पान का त्याग करना चाहिए। अल्कोहल जैसे उत्तेजक पदार्थों का सेवन बिल्कुल भी न करें, अन्यथा इसी वजह से उत्पन्न होने वाले किसी रोग के कारण आपका काफी धन व्यय हो सकता है। आपकी शारीरिक स्थिति भी अच्छी नहीं रहेगी। आपको अपनी सेहत को संभालना होगा। अगर कर्ज की बात करें तो आपके लिए ये समय मध्यम रहने वाला है। थोड़ी सी परेशानी के बावजूद भी आप इस कर्ज से मुक्ति पा सकेंगे, पर इससे पहले आपका काफी धन खर्च होने वाला है। आपको अपने लग्न जीवन में भी सावधान रहना होगा। अपने कार्य और प्रवास के कारण आपको अपने जीवन साथी से दूर होना पड़ सकता है। आपको अपने बिजनेस को बढ़ाने के कारण भी उनसे दूर होना पड़ सकता है। आपको अपने व्यस्त कार्यक्रमों के बीच अपने जीवन साथी के लिए थोड़ा सा समय जरूर निकाल लेना चाहिए। ये आपके लिए फायदेमंद रहेगा। बिजनेस में पार्टनरशिप करने के लिए ये समय बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है। आपके विदेश यात्रा के लिए किए गए प्रयत्न भी जैसे थे वैसी ही स्थिति में रहेंगे। इस गोचर के दरमियान उसमें कोई प्रगति नहीं हो पाएगी। हर रोज सुंदरकांड का पाठ करना आपके लिए लाभदायी होगा। तिल और गुड़ का दान जरूर करें। मीन राशि। मीन राशि के जातकों के लिए सूर्य देव का मकर राशि में होने वाला यह गोचर आपकी कुंडली के लाभ भुवन यानी कि 11वें भाव से होगा। 11वें भाव से होने वाला यह गोचर आपके लिए लाभ और सफलता लेकर आया है। खास करके आपको अपने सरकारी कार्यक्रमों में भी काफी सफलता मिलने वाली है और सरकार की तरफ से भी लाभ प्राप्त होगा। यह गोचर के दरमियान आपके संतानों की काफी प्रगति होने वाली है। वे अपनी नौकरी के लिए या फिर उच्च अभ्यास के लिए विदेश जाने का प्रयत्न करेंगे और इसमें उनको सफलता भी प्राप्त होगी। सरकार की तरफ से भी उन्हें इसके लिए क्लियरेंस मिल जाएगा। आपके लिए भी इस समय लंबी मुसाफरी के काफी योग बन रहे हैं। आप किसी शुभ कार्य या फिर प्रसंग में भाग लेने के लिए लंबी मुसाफरी कर सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों के लिए यह समय काफी लाभदायी सिद्ध होगा। आप अपनी नियमितता और कार्य क्षमता के बल पर मान सम्मान और आदर प्राप्त करेंगे। आपके इसी गुणों के कारण आगे चलकर आपको कोई पद प्राप्त होने वाला है। इस गोचर के दरमियान आपको शुद्ध पानी पीने का आग्रह रखना चाहिए। कहीं भी और कैसा भी पानी पीने से आपकी सेहत बिगड़ सकती है। अगर कर्ज की बात करें तो कर्ज मुक्ति के लिए आप बार बार प्रयत्न जरूर करेंगे, परंतु किसी न किसी वजह से ये बाबत लंबी होती जाएगी। अंत में भले ही आप ऋण मुक्ति प्राप्त कर लेंगे, पर इसके लिए दिया गया समय आपके लिए नुकसानकारक सिद्ध होगा। आपको अपने कार्यस्थल पर सावधानी बरतनी चाहिए। अगर किसी भी वजह से भावनाशील होकर आपने कोई गलत निर्णय ले लिया तो ये आपके लिए नुकसानकारक सिद्ध होगा। इसी वजह से आपकी किसी से शत्रुता भी बढ़ेगी। ऐसे ही वर्तन के कारण आप कोई नए शत्रु भी उत्पन्न कर सकते हो। इसीलिए आपको इस समय दरमियान मक्कम मन से और सही निर्णय लेने होंगे। अपने कार्यस्थल पर सबको साथ लेकर चलना आपके लिए लाभदायी सिद्ध होगा। अपने से बड़ों का सम्मान करना और उनकी सेवा करना आपके लिए बहुत ही शुभ फलदायी होगा। हर रोज हरिवंश पुराण का पाठ करना आपके लिए शुभ होगा। आपको किसी तांबे की वस्तु का दान करना चाहिए।